चलिए बेटा, आज अपन देखने वाले हैं अपने फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें देखिए बेटा 46 क्वेश्चन नंबर है, अपने फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उस पॉइंट का रिटार्डेशन यानी कि एक्सीलरेशन मान लो आपको दिया है ए वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए है, ए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक्सीलरेशन को बेटा यहाँ पे अपन कुछ और मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं। तो ए डैश की वैल्यू जो अपन को दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए वी स्क्वायर अपन को दी हुई है। अब इनिशियल वेलोसिटी बेटा उसने कितनी दी हुई है, अपन को u दी हुई है, ठीक है ना। और अपन से डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है टी सेकंड में, टी सेकंड में टाइम टी दिया है। देखिए हिंदी में भी अगर अपन बात करें, सरल रेखा में कण चल रहा है बेटा। अब मंदन या मंदन उसका अपन बात करें, वी स्क्वायर दिया है और प्रारंभिक वेग u दिया है, समय t दिया है और अपन को दूरी ज्ञात करना है। देखिए ये जो फलन है बेटा त्वरण वेग का फलन है। त्वरण वेग के फलन से अपन को क्या लाना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा भाई अपने ऑप्शन जो है वो एस टी का फलन लाना पड़ेगा, एक्स टी या एस टी का फलन लाना पड़ेगा, स्थिति और समय का। तो ये तो आएगा नहीं डायरेक्ट। इससे त्वरण से क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा त्वरण को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को तो अपन ने लिखा है इसको डीवी बाई डी टी और ए वी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना अपन को, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, वी के तरफ वी को ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे डीवी है तो इस वी को नीचे ले आएंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा बेटा डीवी के अपॉन में वी स्क्वायर और यहाँ पे ए डी टी, ठीक है ना, क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका समाकलन कर लेंगे भाई। दोनों तरफ अपन क्या कर लेंगे, इसका समाकलन। आइए अगर बेटा अपन इसका दोनों तरफ क्या कर लें, समाकलन कर लें। अच्छा इसमें एक काम और करते हैं, अपन लिमिट भी पुट करेंगे भाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो समय की स्टार्ट तो 0 से भी होगी, टी की लिमिट पुट करनी है जो डी के साथ होता है, और टी समय। और वेग की बात करें तो बेटा प्रारंभिक वेग कितना था, u था, और अंतिम वेग अपन मान लेते हैं कितना है, v। चलिए भाई यहाँ पे अगर अपन बेटा आ जाए अपन इसमें, तो v की पावर अपन इसको अच्छे से लिख लें तो v की पावर -2 हो जाएगा। v की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो v की पावर -2 + 1 के अपॉन में -2 + 1, और लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, और यहाँ पे a dt का तो भाई t ही हो जाएगा, ये तो भाई कांस्टेंट है अपना। अब अगर अपन इसको ध्यान से लिखें तो ये अपने पास बन गया, ये तो -1 बन गया और ये बन गया 1/v, -1 के अपॉन में v, और यहाँ से अपना आ गया u v और a t। आइए देखिए, तो अपने पास आ गया -1/v है ना, और माइनस हो जाएगा ये प्लस, लिमिट रखेंगे तो 1/u इक्वल्स टू अपने पास आ गया 80। तो इसको अपन उधर ले जाते हैं 1/v को, और 80 को इधर ले जाते हैं, तो 1/u प्लस अपने पास हो गया कितना, 80। तो 1/v इक्वल्स टू अपने पास हो गया भाई 1 + u/80 के अपॉन में हो गया बेटा u। तो v क्या हो गया, v हो गया अपने पास u के अपॉन में 1 + u/80। तो ये किसका फलन आ गया, v और t का फलन आ गया। लेकिन हमें किसका फलन चाहिए, हमें x और t का। अब v को अपन dx/dt लिख लेंगे तो x और t का आ जाएगा भाई। तो v की जगह मैंने बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं dx/dt इक्वल्स टू अपने पास हो गया u के अपॉन में बेटा 1 + u/80। आइए तो बेटा अब अपन क्या करेंगे, टी को टी की तरफ ले जाएंगे और क्या बोलते हैं कि अपन बाकी जो नियतांक है उनको वैसे ही रहने देंगे। तो देखो dx वैसे ही रहने देते हैं, बाकी तो नियतांक है, टी को इधर ले जाओ, तो u के अपॉन में हो जाएगा 1 + u/80 का समाकलन कर देंगे दोनों तरफ, और dt यहाँ पे पहुंच ही चुका है। चलिए अब बेटा अपन को इसको समाकलन करना है, तो वैसे ही लिखा जैसे 1/x है, 1/x का क्या होता है, log x होता है, और सर dx का तो x हो जाएगा, यानी दूरी है, फिर अपनी स्थिति जो भी मानना है या विस्थापन। तो 1/x का क्या हो जाएगा, देखो u तो वैसे ही रहेगा नियतांक, 1/x का हो जाएगा log x, तो आ जाएगा log x, x की वैल्यू 1 + u/80। लेकिन बेटा यहाँ पे x या t जो था वो था नहीं, ठीक है, ये तो अपन ने माना था, तो इसको एक बार और अवकलन करके भाग देना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं, इसका 0 हो जाएगा, इसका अगर भाग देंगे तो अपना आ जाएगा u/a। तो देख लो ये आपका आंसर है 1/a ln 1 + u/80। ये आपका देखो जरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा अपन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 में बेटा अपने पास क्या है कि अपन को इस तरीके से एक रॉड दी हुई है, और यहाँ पे उसके सेंटर मतलब एक सेमी सर्कुलर के सेंटर से वो रॉड क्या कर रही है बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर पास कर रही है, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल है, इसके सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर पास कर रही है। अब हो क्या रहा है कि रॉड इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसमें कितना फोर्स लगेगा, तो वो तो हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वेक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों लगेगा भाई हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, है ना। तो देखिए बेटा क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे ये अपने पास रिंग है, थोड़ा अच्छे से बना ले, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ये रॉड है,
एस परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई, हमने इसका प्लेन चेंज कर दिया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे बेटा, थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, यहाँ पे डी थीटा का स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, क्योंकि भाई अपने पास अपन जानते हैं लेंथ होती है एंगल इंटू रेडियस। अच्छा, अब इस आर डी थीटा पे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगर अपन इस आर डी थीटा पे फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स अपने पास क्या होता है, फोर्स अपने पास होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना हो जाएगा भाई इसका, तो चार्ज अपने पास हो जाएगा, देखो भाई चार्ज हो जाएगा अपना लैम्डा डैश इंटू लेंथ। देखो लैम्डा होता है भाई क्यू बाई एल, तो क्यू हो जाएगा लैम्डा डैश इंटू लेंथ। अब लैम्डा डैश कितना, सर लैम्डा डैश क्यों लिख रहा है, क्योंकि लैम्डा बेटा इसका दिया हुआ है, हमको इसका चार्ज चाहिए ना, है ना, सेमी सर्कल का। तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, क्यू के अपॉन में पाई आर हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। और जितनी लेंथ में अपन को चार्ज निकालना है वो कितनी है भाई, अपने पास है आर डी थीटा। तो अपने पास आया क्यू बाई पाई डी थीटा। अपन को अच्छे से याद रखना है भाई, ये डी क्यू आ गया, छोटा सा चार्ज आ गया इसका, ठीक है ना। अब डी क्यू की वैल्यू अपन रख देंगे भाई, क्यू बाई पाई हो गया, डी थीटा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं कितनी होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा 2k लैम्डा बाई आर होती है, 2k लैम्डा बाई आर। तो k की वैल्यू रखेंगे 2k लैम्डा बाई आर को इतना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे इसकी वैल्यू, तो इससे ही कट जाएगा। k की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी बेटा, तो अपने पास आ गया लैम्डा के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझे, या तो ये फॉर्मूला याद हो, ये फॉर्मूला याद नहीं करते तो कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं। तो मैंने k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख के 2 से 4 को काट दिया, तो ये आ गया अपने पास लैम्डा के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बेटा ध्यान से देखें, अगर फोर्स इधर लगेगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो एक इधर होगा एक इधर होगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा तो ये कंपोनेंट ऐसे यहाँ पे भी भाई एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, इस पे भी इधर फोर्स लगेगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों कंपोनेंट इनके कट जाएंगे और ये वाले दोनों इनके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कंपोनेंट कौन सा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा भाई, वर्टिकल से इस वाली लाइन से इस वाली लाइन से थीटा एंगल। तो इधर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा डी एफ कॉस थीटा आएगा फोर्स का कंपोनेंट। तो अगर अपन बात करें टोटल फोर्स के एफ नेट की, तो एफ नेट अपने पास लगेगा डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन क्यों, अरे भाई टोटल करना है ना, एक स्मॉल एलिमेंट थोड़ी है, बहुत सारे हैं। तो जैसे अपन ने यहाँ पे डी एफ की वैल्यू रखी बेटा, जो कांस्टेंट अपन क्यू बाई कितना हो गया, पहले तो देखो क्यू लैम्डा बाई हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और डी थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा आ गया अपने पास डी थीटा। अपन ने ये वैल्यू रख दी पूरी, और यहाँ पे देखो ये कहाँ से आ गया, अरे कुछ नहीं किया बेटा, डी एफ जो है ना यहाँ से उठा के रख दिया बस, कॉस थीटा ये था वैसा का वैसा रखा हुआ। अब लिमिट देखो, तो लिमिट इस तरफ की हो जाएगी बेटा -π/2। अरे एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, तो मैक्सिमम कितने पे बनेगा, +π/2 पे, और पीछे -π/2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -π/2 से लेके लिमिट आ गई कितनी भाई, +π/2। अब जल्दी जल्दी अपन इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर इंटीग्रेशन कर दें अपन तो अपने पास हो गया भाई कितना, ये क्यू लैम्डा के अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, और यहाँ पे cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा में अपन लिमिट रखेंगे -π/2 से +π/2। तो देखिए भाई ये वाली वैल्यू तो वैसे रहेगी, क्यू लैम्डा के अपॉन में 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे आप करोगे साइन 90 माइनस साइन -90, मतलब साइन 90 यहाँ पे अपन ने रखा पहले, तो फिर यहाँ पे अपन ने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई कैसे प्लस हो जाएगा बताओ, अरे भाई साइन -90 रखोगे ना, आप साइन -90 रखोगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा ना। क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो वो एक माइनस इस लिमिट की वजह से आया और एक माइनस अपना बाहर आ गया, तो ये अपने पास बन गया 2 बन गया 1 और 1, इस 2 से ये 2 कट गया। तो देख लो कौन सा आंसर है, क्यू लैम्डा के अपॉन में पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर, ये अपने पास आंसर है बेटा। अब बेटा अपने पास एक क्वेश्चन है, बोल रहा है ये एक ऑब्जर्वर ये है, एक ऑब्जर्वर है और चार्ज इस फ्रेम में रखा है, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही बनेगी, है ना, चाहे रेस्ट में हो चाहे मूव कर रहा हो। और मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, जब मूविंग होना चाहिए, है ना, मतलब उसी को मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी जिसके रिस्पेक्ट में अपना चार्ज क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। तो इसके रिस्पेक्ट में चार्ज रेस्ट में है ना, एक ही फ्रेम में दोनों ये हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। तो बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए बनेगी। तो पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल। ए एंड बी बोथ विल ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड, नहीं भाई ए वाला ऑब्जर्व नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड, नीदर ए नॉर बी ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड, नहीं भाई बी वाला ऑब्जर्व करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत है। ए विल ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड बट बी विल नॉट, ए मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा, यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि भाई बी करेगा, अपन को पता ए नहीं करेगा।
तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन हो गया बेटा इसका पहला सही। अब एक और ये जी क्वेश्चन आ गया अपने पास, बोल रहा है कि ये जो रस्सी है, एक लैंप जो है वो 40 न्यूटन अपवर्ड की तरफ क्या कर सकता है, फोर्स हैंडल कर सकता है। तो इधर टेंशन अगर मैं टी ले लूं तो इधर की तरफ टेंशन हो जाएगी टी साइन थीटा। अब टी साइन 30 यानी टी/2 है ना। अब ये टी/2 कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, तो टी/2 जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है 40। इससे ज्यादा होगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो टी कितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, टी मैक्सिमम हो सकता है 80 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं। अब इस रस्सी में टेंशन ऊपर की तरफ है 80, नीचे की तरफ लग रहा है mg। सॉल्व कर लो इसको, तो 80 माइनस mg, m कितना दिया देख लो भाई, m अपन को चाहिए क्या निकालना, क्या अच्छा एक्सीलरेशन निकाला, m कितना है 5 है, तो 5g हो गया 50 इक्वल्स टू m है तो 5 है, तो 30 इक्वल्स टू हो गया कितना 5 है, तो a इक्वल्स टू हो गया 6। अगर ये 6 से तेज भागा तो टेंशन यहाँ पे 80 से ज्यादा हो जाएगी, ये 80 से ज्यादा टेंशन से खींचेगा तो इधर की तरफ उसका इफेक्ट 40 से ज्यादा हो जाएगा, 40 से ज्यादा जैसे हुआ तो क्लैंप उखड़ जाएगा। आइए भाई अगला बेटा अपने पास क्वेश्चन, ये पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम इज अटैच्ड एन आइडियल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इतनी इतनी। तो बेटा कुल मिलाकर क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में अपने पास क्या हो रहा है, छत से जुड़ा है, कण क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है तो अपना कॉनिकल पेंडुलम बन गया। याद करो कॉनिकल पेंडुलम याद है कि इस तरीके से अपना कॉनिकल पेंडुलम बन गया और इस तरीके से घूमेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस पे अगर अपन बात करें, ये एंगल को अपन थीटा मान लेते थे, ये वाला एंगल हो जाता है थीटा। तो इस टेंशन का ऊपर कंपोनेंट लग रहा है टी कॉस थीटा, नीचे लग रहा है mg, और सर यहाँ पे लगेगा टी साइन थीटा, जो किसके बराबर होता है mv²/r के बराबर होता है, अपन सब जानते हैं कॉनिकल पेंडुलम में। तो बस बात करते हैं ये दोनों अपन बराबर करें पहले, तो टी कॉस थीटा बराबर कितना किया mg। अब ध्यान से देखो हमें निकालना क्या है, टी निकालना है, टी निकालना है, और थीटा दिया तो वो तो डायरेक्ट ही निकल जाती है अपन जानते हैं, और थीटा दिया अपन को कहाँ दिया, थीटा निकल जाएगा, लेंथ दिए और रेडियस भी अपन को अगर दिए तो निकल जाएगा। रेडियस दिए क्या, ठीक है, रेडियस भी दिए, चलो निकल गया। तो अपने पास टी हो गया भाई mg के बटे में कितना बेटा कॉस थीटा। mg कितना है भाई, m देख लो कितना है, mg 200 ग्राम यानी 0.2 इंटू जी यानी 10। क्लियर है कि नहीं। अब अपने पास अगर अपन बात करें, ये तो हो गया अपने पास कितना mg ना, ओके। अब कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा अपने पास हो जाएगा यहाँ से आधार बटे कर्ण, ये वाला बटे ये वाला। अब ये वाला कितना दिया, रस्सी की लंबाई दी है कितने 1.3 और ये वाला 0.5, तो ये वाला 1.2 हो जाएगी। अपन जानते हैं 5 12 13 अपन बहुत बार अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर अपन कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा आधार है कितना 1.2, कर्ण कितना भाई, देखो भाई कर्ण है अपना 1.3, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 इंटू 1.3 के अपॉन में 1.2, ठीक है ना। तो इसमें इसको बेटा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 13, तो 26/12, 2 से काटा अपन ने तो 13/6। ये अपनी आ गई बेटा टेंशन बिल्कुल आसानी से। आ जाइए अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, बोल रहा है कि 3 पार्ट हैं, ये पार्ट मूव्स विद स्पीड, यहाँ पे v1 स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे v2 स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे v3 स्पीड से चल रहा है, और बोल रहा है AB बराबर BC, AB बराबर BC है, और बोल रहा है AD AB से 3 गुना है। तो AD अगर AB से 3 गुना है, ठीक है ना, तो ये AD है, और ये AB से अगर 3 गुना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब तो ये तीनों ही बराबर है, क्योंकि भाई AB AB है, AB 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 है, तभी तो AD 3 गुना होगा और AB बराबर BC होंगे, है ना। तो तीनों ही पार्ट बिल्कुल अपन को क्या दे दिए, इक्वल दे दिए। अब एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड अपन जानते हैं बेटा, टोटल डिस्टेंस अपन होती है भाई टोटल टाइम। अब एक कोई चीज छुपा ली होगी, मैंने आपको कितने बार ये चीजें समझाई हुई है। कौन सी चीज उसने छुपा ली भाई, डिस्टेंस तो उसने तीनों क्या दिए बराबर दिए, तो तीनों हो जाएंगे 3s, और यहाँ पे हो जाएगी टी को अपन क्या लिखते हैं, टी को डिस्टेंस अपन स्पीड लिखते हैं, तो s/v1 प्लस s/v2 प्लस s/v3, ये कट जाएगा कॉमन लेके, तो हो जाएगा भाई 3 v1 v2 v3, एलसीएम आ जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे एलसीएम देखो, एलसीएम आएगा v1 v2 v3, जो मैंने कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया, ठीक है ना, अब याद रखना ऊपर भेज गया वो। तो अब यहाँ से v1 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे v2 v3 हो जाएगा गुणा, ऐसे यहाँ पे v1 एक जगह हो जाएगा v1 v3 और एक जगह v1 v2, तो ये तो ऊपर चला गया, मैंने ऊपर भेज दिया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन, 3 v1 v2 v3 और v1 v2 v2 v3 v3 v1, तो ये रहा बेटा आंसर 51 का। आइए भाई, अब डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज दैट, तो अपन जानते हैं भाई वर्क के जैसी होती है वर्क एनर्जी, अपन सब कुछ जानते हैं बेटा डिटेल में। अब ये अपन को क्या दे दिया बेटा, अपन को बोल रहा है देयर इज नो हीट लॉस, कुछ नहीं हो रहा, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है m1s1,
T1 प्लस M2S2 T2 लिखवाया हुआ है क्लास में, प्लस M3S3 T3 के अपॉन में बेटा M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3। अब बोल रहा है एस सेम है, एस सेम है तो नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। अब देख लो कौन सा आंसर है, तो ये रहा आंसर भाई, ठीक है ना। एस सेम दिया पूरा, देख लो इसमें, पढ़ लो, लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे से। अब अपन को बोल रहा है कि भाई स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट, तो बेटा ये होता है अपना लीस्ट काउंट को क्या बोलते हैं, मतलब सबसे कम जिसे अपन माप सकते हैं उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। अब बेटा अपने पास अगर बात करें वाटर इंटर्स हॉरिजॉन्टल पाइप और इतना इतना है, द प्रेशर ऑफ वाटर इतना है, कैलकुलेट प्रेशर एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे अपन को प्रेशर बताना है। देखो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो एच तो सेम है, तो अपन क्या लगाएंगे, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है, तीन एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी भाई, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, हाफ रो वन V1 स्क्वायर कर दो चलो, और mgh1 mgh2 कट जाएंगे, उसको करना नहीं है, प्रेशर P1 कर देते हैं। यहाँ पे हाफ रो टू, सर रो टू तो रो तो सेम ही दिया होगा, हाँ ठीक है, रो टू अगर रो सेम दिया होगा तो यहाँ भी रो कर देते हैं, यहाँ भी रो कर देते हैं। चलिए तो हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे P1, हाफ रो V2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया P2 बेटा। क्लियर है इतना। चलिए अब हमें क्या दिया, हमें क्या निकालना है, दूसरे एंड P2 निकालना, तो P2 अपने पास हो जाएगा भाई हाफ रो कॉमन आ जाएगा V1 स्क्वायर, ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं बेटा ये, और प्लस का बेटा क्या है P1 है, समझे बात, तो ये अपने पास हो जाएगा। अब अपन को P1 अपन को क्या है दिया होगा भाई, कितना, द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द फर्स्ट एंड कितना दिया, 10⁻³ दिया है, ठीक है। रो अपन को कितना दिया यहाँ पे, अपन चलो जल्दी जल्दी रख ही लेते हैं, P2 हो गया हाफ रो, ठीक है ना। रो अपन को दिया हुआ है, दिया 10⁻³, ठीक है। V2 देखो बेटा कितना दिया, V2 0.7 का स्क्वायर और 0.5, 0.7 स्क्वायर 0.449 और 0.25, तो 0.24 बचा। अरे यहाँ पे कर लेते हैं 0.7 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0.49 और ये हो जाएगा भाई कितना 0.25, तो ये अपने पास बचा 0.24, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, कितना आ गया पूरा 0.24 प्लस P1 अपने पास कितना हो गया, तो अपने पास P1 हो गया अपने पास कितना बेटा, अगर अपन बात करें कुछ अपन ने यूनिट तो सही ली ना, 0.5, 0.7, 10⁻3, ठीक है। P1 अपने पास कितना था 10⁻3, तो ये अपने पास आ गया 0.12, तो 0.12, अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लो, माइनस होगा कहीं जाएगा तो है ना, तो ये उस साइड जाके तो माइनस का ही हो गया, तो बाकी P1 तो प्लस का ही था, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, ये कुछ तो अपन ने थोड़ा बहुत तो देखो कुछ गड़बड़ किया क्या, फर्स्ट एंड पे कितना था 10⁻3 था, है ना, और फर्स्ट एंड पे स्पीड कितनी है 0.5 है, और दूसरे एंड पे स्पीड कितनी है भाई 0.7 है, स्क्वायर होगा वो तो ठीक है, खत्म हो जाएगा। दूसरे एंड का अपन को क्या निकालना है बेटा, प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। V1 0.5 था, V2 कितना था 0.7 था, यहाँ पे बेटा माइनस आएगा, देखो अभी गलती हो जाता ना, 0.5 आएगा, यहाँ पे 0.5 था, और ये वाला कितना है V2 0.7 है, V1 0.5 है, तो ये माइनस का आएगा बेटा पूरा, ठीक है ना। तो इसमें अगर अपन देखें 0.12 इंटू 1000 करेंगे तो अपना कितना माइनस का 120 आ गया, और प्लस का 1000 है, देखो तो टोटल कितना हो गया 880 हो गया, तो 880 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिख रहा है सभी को। तो बेटा कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन जहां तक है मैंने तो सही किया, और ये आंसर है। अगला अपने पास क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अपन को क्या बता दो, फ्लक्स बता दो, ठीक है ना, है ना, इससे पास होने वाला। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स दोनों पॉइंट का अलग अलग है, इस पॉइंट का एक्स अलग है, इस पॉइंट का एक्स क्या है अलग है, तो अपने पास जो फ्लक्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया पॉइंट 2 पे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया पॉइंट 1 पे। आइए पॉइंट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने अपन को क्या बोलते हैं कि दी होगी, कहाँ पे दी है देख लो जरा, हाँ ये दी है। तो सर एक्स की वैल्यू कितनी है पॉइंट 2 पे 2a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2a का होल स्क्वायर पॉइंट 2 पे। क्लियर है कि नहीं। और एरिया कितना है, तो एरिया तो भाई अपन देख लेते हैं कि कितना है, सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एरिया अपन को लेना है, इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है भाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस r दे दी तो पाई आर स्क्वायर माइनस, सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, x की वैल्यू a है तो यहाँ पे हो जाएगी a स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है ना।
तो अपने पास जो टोटल बचा, अपने पास जो टोटल हो गया, एक बार एंगल देख लेना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनती है, इधर बनती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रही है, इधर बनेगी, ठीक, आई कैप की तरफ। लेकिन इसका एरिया अगर अपन इधर मान रहे हैं तो इसका एरिया अपन इधर बाहर की तरफ मानेंगे। मतलब अपने पास क्या होगा भाई, क्या क्या बोलते हैं कि अपने पास एक तरफ का अगर अपन क्या बात करें, एंगल क्या करें, 0 डिग्री बन रहा है इधर, तो इधर क्या बन रहा है अपने पास 180 डिग्री बन रहा है। हाँ तो वही मैंने माइनस लगाया, बिल्कुल सही लगाया। तो 4a² पाई स्क्वायर माइनस a² पाई स्क्वायर, तो आ गया 3a² पाई स्क्वायर। देख लो कौन सा आंसर है, 3a²। अच्छा पाई स्क्वायर नहीं, पूरा पाई आर स्क्वायर है ना बेटा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर है ना। तो ये रहा बेटा अपना ऑप्शन, 3a² पाई आर स्क्वायर। चलिए बेटा, अब बिल्कुल बेटा अपना आसान क्वेश्चन है, अपन को पता कैविटी वाले क्वेश्चन अपन अच्छे से जानते हैं। अगर प्लस क्यू अगर इधर अंदर रख दोगे तो यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि सरफेस नॉन यूनिफॉर्मली है। तो सर ये प्लस क्यू कहाँ चला जाता है, प्लस क्यू बेटा बाहर के सरफेस पर चला जाता है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि ये सरफेस भी यूनिफॉर्म है। तो देख लो भाई, अंदर नॉन यूनिफॉर्मली और बाहर यूनिफॉर्मली। देखो पहले क्या लिखा, सरफेस ऑफ कैविटी एंड आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो पहले कौन सा वाला लिखा है, इंड्यूस्ड सरफेस, इनर सरफेस, तो इनर सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म और बाहर के सरफेस पे यूनिफॉर्म। देख लो भाई, अब अपने पास बेटा आ गया, ये चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अपन जानते हैं 2πm/qb होता है, 2πm/qb, और ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी वेलोसिटी से भेजो उतना ही टाइम लगता है। क्यों उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, अपन जानते हैं r/mv/qb होती है, तो रेडियस भी बढ़ जाती है, लेकिन टाइम बराबर ही आ जाता है भाई। बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए इसमें अपने पास क्या है कि एक बैटरी लगी है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है बेटा, हिंदी में भी अपन को दिख रहा है। अब अपन को इसमें करना क्या भाई, रेशियो निकालना है एनर्जी का, ऊर्जा का अपन को अनुपात निकालना जो कैपेसिटर में स्टोर है स्विच क्लोज होने के पहले। तो स्विच क्लोज ही था, स्विच होने के जब स्विच क्लोज था तब, और बाद में। देखो पहले स्विच क्लोज है बेटा, अगर पहले स्विच क्लोज है तो ये V है, तो यहाँ भी V ड्रॉप होगा, यहाँ भी V ड्रॉप होगा, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ CV², इसमें भी कितनी होगी, हाफ CV²। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर तो अपन को पता है हाफ CV² इंटू 2, यानी CV² है टोटल। फाइनल थोड़ा बस ध्यान से देख लो। अब फाइनल क्या बोल रहा है कि स्विच ओपन कर दिया और दोनों कैपेसिटर में अपन ने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया बेटा। तो पहले तो अगर इस कैपेसिटर की बात करें, इस कैपेसिटर में देखो बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और इस कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो जिसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, अगर अपन पहले इस वाले की बात कर लेते हैं तो इसमें कितनी हो जाएगी भाई, हाफ CV², ठीक है ना। लेकिन C चेंज हो जाता है, क्लियर है कि नहीं, C कितना हो जाता है, तो अगर अपन K डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो KC हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई इसका C हो जाएगा KC, और V वोल्टेज तो V है तो KCV²। अब अगले का अपन निकालते हैं किससे, Q²/2C से। सब Q²/2C से क्यों निकाल रहे हैं, क्यों बेटा, इसमें क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, तो Q²/2C से कर लो। तो या फिर Q²/2C से नहीं करना, आप हाफ CV² से भी कर सकते हो, लेकिन V अपन को इसका निकालना पड़ेगा, नया V कितना होगा। तो अपन जानते हैं बेटा कि कैपेसिटेंस जो हो जाता है नया वो हो जाता है KC, और वोल्टेज जो होता है वो होता है वोल्टेज Q/C। तो Q तो कांस्टेंट है और C KC हो गया, तो वोल्टेज जो है पुराना, नया वोल्टेज, वो पुराना वोल्टेज कितना था Q/C, नया वोल्टेज हो गया Q/C/K, यानी जो V' हो गया बेटा अपने पास, V' हो गया वो पुराना वोल्टेज V/K हो जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, ये हो गया हाफ कैपेसिटेंस, तो KC इसका भी हो चुका क्योंकि इसमें भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया, वोल्टेज हो गया V/K, तो V²/K², एक K से एक K को अपन काट देते हैं। तो ये फाइनल टोटल अपन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखिए क्या आ गया, हाफ हाफ CV² आ गया अपने पास कॉमन, हाफ CV² आ गया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे बचा K और यहाँ पे बचा 1/K, क्लियर है कि नहीं। तो अगर इसको अपन बेटा सॉल्व कर लें तो ये अपने पास हो जाएगा हाफ CV² और K² प्लस 1/K हो गया, क्लियर है कि नहीं। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, डिवाइड कर दो इनको बेटा। अपन जैसे ही अपन डिवाइड करेंगे तो देखिए अपने पास कितना आएगा, अगर अपन इनको डिवाइड कर दें तो किसका किससे डिवाइड करना है वो देख लो। रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टूडेंट बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बिफोर एंड आफ्टर पूछ रहे हैं, तो देखो भाई बिफोर एंड आफ्टर करेंगे इसमें, यानी इसका डिवाइड कर देंगे, तो बिफोर थी CV² और आफ्टर है कितना CV², 2 पहुंच जाएगा ऊपर और 1 प्लस K² वैसा का वैसा, ये दोनों कट गए। तो 2 के अपॉन में 1 प्लस K² दिख रहा है कोई, 2 के अपॉन में 1 प्लस K², अच्छा K भी है बेटा ना, K भी रह जाएगा ना, K कहाँ आएगा इधर ऊपर,
तो 2k के अपॉन में 1 + k²। बिल्कुल सही, देखो ये आ गया अपने पास आंसर। आ जाइए, अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वेवलेंथ है भाई 8000 एंगस्ट्रॉम, उसको वाटर में डाल दिया, अपन जानते हैं वेवलेंथ कितने म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, तो लैम्डा न्यू जो हो जाएगा लैम्डा ओल्ड के अपॉन में म्यू। लैम्डा ओल्ड कितना था भाई 8000, और अपन ने कितना है म्यू कितना है 4/3, तो ये आ गया 2 यानी 6000 हो गया टोटल भाई। तो जल्दी जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को टिक करते हैं और बढ़ते हैं आगे। आइए भाई, अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन विच फ्लैग विल फ्लटर। अब फ्लैग के क्वेश्चन बेटा क्लास में भी कई बार डिस्कस किए हुए हैं। क्या होता है, तो फ्लैग कहाँ मूव करता है, तो फ्लैग की मेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है फ्लैग वहां मूव करता है हमेशा। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग जो हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ मतलब कि फ्लैग कहाँ मूव करेगा, तो ध्यान से देखिए, फ्लैग मूव करता है इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लैग माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हमें क्या दी हुई है कि मैन इज होल्डिंग अ फ्लैग रनिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ मैन बन गई कितनी 10। 10 का एक कंपोनेंट कहाँ पे लेंगे भाई, एक इधर लेंगे 45 पे, एक इधर लेंगे, तो 10/√2 हो जाएगा भाई। 10/√2 कौन सा कैप भाई, आई कैप, प्लस 10/√2 कौन सा कैप भाई, 10/√2 कौन सा कैप भाई, जे कैप। ठीक है ना भाई, जे कैप, ठीक है भाई, जे कैप। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ विंड अपन को दी हुई है, या वेलोसिटी ऑफ विंड अपन को दी है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आएगा विंड। तो जो फ्लैग है वो कहाँ मूव करता है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। फ्लैग नहीं बात की उसने, किसकी, विंड की बात की है। तो फ्लैग हमेशा कहाँ मूव करेगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। फ्लैग की डायरेक्शन तो अपन को निकालनी है। तो अगर मैं बात करूं भाई क्या वेलोसिटी ऑफ विंड की, तो वेलोसिटी ऑफ विंड उसने दी हुई है, कितनी दी है 5√2। कौन सा कैप दिया है 5√2 में, देख लो भाई, 5√2 में उसने कैप दिया है, कौन सा कैप है, विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड, तो 5√2 ईस्ट यानी आई कैप आ गया, और ऊपर कौन सा था, नॉर्थ ईस्ट था। चलिए भाई, तो अपन को ये निकालना है VWM, तो भाई VW रख दीजिए 5√2 आई कैप आ गया, ओके वेरी गुड, माइनस VM अगर अपन कर दें, तो देखो इसको अगर अपन इससे काट दें तो ये भी 5√2 ही बचेगा ना, तो 5√2 कौन सा आई कैप, तो यहाँ पे आ गया अपने पास माइनस, क्योंकि भाई माइनस करना है अपन को, है ना, BM वाले को, तो माइनस का 5√2 जे कैप, तो ये दोनों तो कट गए। तो देख लो 5√2 और माइनस जे कैप, यानी वेस्ट की तरफ, किधर की तरफ जाएगा भैया, वेस्ट की तरफ फ्लैग उड़ेगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इंटेंसिटी का रेशियो दिया भाई 1:9, और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। आई मैक्सिमम भाई आप जानते हो कितना होता है बेटा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है मिनिमम, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे से जानते हो। अब 1:9 है अपने पास, इंटरफेरिंग वेव से इंटेंसिटी का रेशियो कितना 1:9 है, ठीक है ना। चलिए एक को अपन आई मान लेते हैं, एक को 9I मान लेते हैं, ठीक है यार। तो आई मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भाई √I, 9I मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √9I, और इसका क्या कर देंगे भाई स्क्वायर, नीचे ऐसे ही √I माइनस √9I। चलिए भाई इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 3√I और ये √I, तो टोटल हो गया यहाँ पे 4√I, है कि नहीं भाई, बिल्कुल सही। अब आइए भाई 3√I और 1√I, तो कितना बचा बेटा 2√I। 2√I का अपन ने कर दिया क्या स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 16I स्क्वायर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये हो गया भाई 4I स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर उड़ा दो, 16/4 कितना हो गया बेटा 4:1, देखा कितने आसानी से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कितने बार बोला है कि इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो एक मोटाई देख लो T और 2T है, और क्या बोलते हैं कि एक 2K और K की उसमें क्या लगता है, ठीक है ना। तो अपने पास अपने पास क्या दी होंगी बेटा, अपन को स्लैब या रॉड दी होंगी। तो पहली स्लैब हो गई ये, दूसरी स्लैब हो गई ये। अच्छा कैसी रखी हुई है, कंपोजिट स्लैब इज प्रिपेयर्ड बाय पास्टिंग 2 प्लेट्स ऑफ थिकनेस T एंड 2T। देखो अब ये जो T और 2T है बेटा, जब भी सीरीज में होती है अपन जानते हैं कि ये भले ही कितना भी कंफ्यूज करे, मोटाई दे दे कुछ भी लिख दे, एक्चुअल में एरिया क्या रहता है सीरीज कनेक्शन में जनरली सेम रहता है बेटा अपने पास, ठीक है ना। लेंथ अलग अलग होती है, तो इसकी एक की लेंथ है बेटा T, एक की लेंथ है बेटा कितनी 2T है, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई, एक की थर्मल कंडक्टिविटी है 2K और एक की थर्मल कंडक्टिविटी है भाई K। तो सबसे पहले अपन आर इक्विवेलेंट लिख लो। आर इक्विवेलेंट अपन जानते हैं बेटा R1 + R2 हो जाता है, लेकिन इसने आर इक्विवेलेंट नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, K इक्विवेलेंट पूछा है।
थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट अपने पास है, तो आर को अपन क्या लिखते हैं भाई, एल बाई के लिखते हैं इसमें, एल बाई के। तो यहाँ पे होगा एल इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट यानी L1 प्लस L2, ठीक है ना। L1 प्लस L2 को मैं एक काम करो पुट ही कर देता हूँ, एल इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 यानी T प्लस 2T के अपॉन में के इक्विवेलेंट। एरिया एरिया सेम रहता है, ए कट जाता है वो तो, है ना। यहाँ पे आ जाइए, कितना हो जाएगा भाई, टी, एल कितना है भाई, इसका टी है ना, और के कितना है 2K ए हो गया भाई। चलिए दूसरे वाले का R2 कितना रखना है, फिर से L बाई के, एल कितना है, एल है 2T, है ना। के ए कितना है, के है भाई अपना के, और ए है ए, तो ए से ए भाई अपना कट गया। चलिए तो अपना टोटल हो गया 3T के अपॉन में के इक्विवेलेंट, और यहाँ पे अपने पास आ गया भाई कितना, T बाई 2K और 2T बाई के। तो एक काम करता हूँ मैं बेटा, इसमें क्या करता हूँ मैं, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, कितने का, 2 का नहीं, इस वाले में मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा भाई T बाई कितना 2K। चलो एक काम करो, ठीक है मैं एलसीएम लूँ, एलसीएम ठीक है, एलसीएम ले लो, एक काम करो, एलसीएम आ गया कितना 2, एक स्टेप गायब नहीं करते, वो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा 1 का, और इधर कितने का मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो ये हो जाएगा टोटल 4T। आइए तो 3T बाई के इक्विवेलेंट अपने पास आ गया भैया, कितना आ गया, देख लो 5T के अपॉन में आ गया 2K, T से T अपन ने उड़ा दी, ठीक है ना। के इक्विवेलेंट आएगा कितना, देखो ध्यान से, इधर हो गया 6/5, दिख गया 6/5 है क्या कोई, बिल्कुल 6/5 के तो अपना बचा था, के तो बचा हुआ 6K/5। आइए चलिए बेटा, अगला सवाल अपने पास क्या पूछ रहे, वेवलेंथ पूछ रहा है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल अपन से पूछ लिया, बोल दिया कि भाई क्या बता दो, वेवलेंथ बता दो, ठीक है ना। तो अब अपन क्या जानते हैं, देखो अपन को ये पता है कि भाई के, ये यहाँ पे क्या होता है, cos kx होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे sin ओमेगा t होता है। तो kx की वैल्यू उसने जो अपन को दी हुई है भाई πx/5 दी हुई है, ठीक है ना। x से x उड़ाओ तो k की वैल्यू है भाई कितनी, π/5 है। k को क्या लिख सकते हैं अपन, वेवलेंथ निकालना है 2π/λ, तो π/5 आ गया, है ना। देख लेना किस में लिखा है, सेंटीमीटर मीटर में जो भी लिखा है तो वो तो आ जाएगा। इसको अपन ने इससे उड़ाया तो लैम्डा आ गया अपने पास, ए से इधर गया 10 आ गया, ठीक है ना। अब 10 देख लो किसमें, तो भाई किसी यूनिट की चर्चा की है कि उसने सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो ये आंसर भी अपना सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सही आंसर हो गया भाई कौन सा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। आइए तो अब अपने पास इन इन्फिनिट रबर बलून कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। देखो रबर के गुब्बारे में 1 मोल आदर्श गैस है जिसका दाब P, आयतन V और ताप T। यदि तापमान 1.1 T इतना कर दिया है तो अंतिम दाब कितना होगा। देखिए भाई बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया उसने अपन से, PV इक्वल टू किससे पूछा है भाई, nRT से, ठीक है ना। अब उसने क्या चीज चेंज नहीं की, फूले हुए रबर गुब्बारे में 1 मोल आदर्श गैस है, अब उसमें क्या है, आयतन इतना हो गया 1.0 V। देखो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है क्योंकि गैस को उसने क्या नहीं निकाला, बाहर नहीं निकाला, ठीक है ना, फुलाया वगैरह होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो n का फॉर्मूला अगर अपने पास कांस्टेंट है तो PV के अपॉन में RT जो है वो कांस्टेंट है। तो PV अपॉन RT अपन क्या रखेंगे बेटा, इनिशियल वाला, PV अपॉन RT अपन कौन सा वाला भाई, फाइनल वाला। क्या कर देंगे अपन, बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो R तो दोनों में बराबर ही होगा, हटा दो बस P रखो। चलिए पहले प्रेशर कितना था जिसका दाब P था, पहले आयतन कितना था, V था भाई, और T तापमान कितना था, T था। अब भाई नया अगर आपसे बोल रहा है कि भाई नया प्रेशर अपन से पूछा है, अच्छा प्रेशर पूछा है तो P डैश लिख दो, आयतन कितना हो गया 1.05 कर दो, लो भाई हम कर दिया हमने, हमें क्या दिक्कत है। और ताप कितना करना भाई 1.1 T करना है, कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी है ना, तो V से V को उड़ा दो, T से T को उड़ा दो, तो P डैश जो अपने पास आया देखो 1.1 का यहाँ पे क्या हो गया गुणा, और 1.05 का क्या हो गया भाग, तो देखो बढ़ गया, क्लियर दिख रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है नीचे। तो P क्या हो गया, P अपने पास 1 से P कितना है, देखो P से तो ये बड़ा है, ठीक है ना, तो 1.1 P नहीं, ये नहीं है, P ये भी नहीं है, P से कम ये भी नहीं है, P से ज्यादा है ना। और कितना ज्यादा है, P से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 1.1 P से क्या है, कम है क्योंकि 1.015 का 0.5 गुणा हो रहा है। तो सही ऑप्शन है बेटा ये, P और 1.1 P के बीच। आ जाइए भाई, अब बोल रहा है कि अपने पास 10 वॉट का एक रेखीय स्रोत है। अब अगर रेखीय स्रोत है, ठीक है ना, तो अपन समझ गए कि भाई इसकी जो तीव्रता होती है रेखीय स्रोत की, ठीक है ना, तीव्रता जो होती है वो होती है अपने पास व्युत्क्रमानुपाती R। अगर अपने पास कैसा स्रोत होता है कि बिंदु स्रोत होता है तो बेटा R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसमें R के व्युत्क्रमानुपाती होगी तीव्रता। पूछ क्या रहा है, सोर्स एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, इतनी वेवलेंथ दी है, placed 1 meter away from the photosensitive surface, A liberates photoelectrons from surface when the same source is moved 2 meter away from the
सेम सरफेस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। देखो जरा क्या बोल रहा है। अच्छा, पहले कितने मीटर दूर था? 1 मीटर दूर था। अब कितने मीटर दूर कर दिया? 2 मीटर दूर कर दिया, ठीक है ना। तो दूरी बढ़ा दी कितने? 2 गुना। दूरी बढ़ा दी कितने? 2 गुना। तो तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगी? देखो दूरी बढ़ा दी तो तीव्रता क्या हो जाएगी? तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है, कम हो जाएगी, 2 गुना कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। 4000 when placed 1 meter away from photoelectric sensitive surface, it liberates photoelectrons from surface when the same source is moved। उसी सोर्स के 2 मीटर अवे फ्रॉम सेम सरफेस। अब पहले प्लेस्ड 1 मीटर, अब वही सोर्स सेम सोर्स इज मूव 2 मीटर अवे फ्रॉम सेम सरफेस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। तो देखो भाई, अगर अपन को कितने दूर उसको कर देंगे 2 मीटर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड अपने डिक्रीज हो जाएंगे, उसी को अपन इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी कितने दूरी 2 टाइम, तो 2 टाइम कम होगी। अच्छा हाँ, रिड्यूस ही पूछ रहा है, ठीक है। रिड्यूस कितने के फैक्टर से कम होगी? 2 के फैक्टर से कम होगी, बिल्कुल सही है। मुझे लगा कि इसका आंसर कितना है 1/2, लेकिन 1/2 क्या, उसने पहले से रिड्यूस बोल दिया, कितने फैक्टर से रिड्यूस होगी। तो ये 2 टाइम बड़ा है, वो 2 टाइम क्या हो जाएगी? रिड्यूस, 2 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी, सही है बिल्कुल। आइए, n double slit experiment, slit separation is d and distance of a screen from slit d is first dark fringe is formed in front of one of the slits, then wavelength of light used will be। तो अब आपके पास क्या बोल रहा है? देखो, दुई स्लिट प्रयोग है बेटा, स्लिटों के बीच की दूरी इसमें d दी हुई है, और स्लिट से स्क्रीन की दूरी अपने पास कैपिटल D। यदि एक स्लिट के सामने पहले अधिक फ्रिंज बनती है, तो अब देखो क्या है कि भाई ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे अपने पास एक स्लिट है, एक यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है ना। तो इसके सामने अपने पास क्या बन रहा है? मिनिमा बन रहा है। कौन सा मिनिमा बन रहा है? पहला, है ना। अब मिनिमा का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है भाई? मिनिमा का फॉर्मूला होता है जो y होता है यहाँ से सेंट्रल मैक्सिमा से, ये y होता है सेंट्रल मैक्सिमा से कितना होता है? तो ये होता है भाई अपने पास 2n-1 लेमडा। और क्या बोलते हैं कि देखो, इसका फॉर्मूला अपने पास y का फॉर्मूला अगर अपन को बनाना है, तो फॉर्मूला 2n-1 लेमडा कैपिटल D/2 स्मॉल d, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब कौन सी फर्स्ट मिनिमा है? तो n को कितना डाल देंगे अपन यहाँ पे? 1 जैसे ही डालेंगे तो y आ जाएगा लेमडा d/2d आ गया। अब ये कितने के बराबर है? तो बोल रहा है कि ये वाली डिस्टेंस स्मॉल d होती है, इसके हाफ के बराबर है। ये देखो, ये हाफ के बराबर है इसके, तो ये d/2 के बराबर है। तो 2 से 2 काट दो, तो लेमडा अपने पास आ गया d² के अपॉन में कैपिटल D। देखो जरा, ये दिख रहा है मुझे कौन सा, क्लियर है कि नहीं? 67 हो गया। आइए भाई 67 में चलते हैं। L है सोलेनॉइड का लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स, n टर्न फिक्स है, डेफिनेटली डिक्रीज एज। मतलब अपने पास क्या बोल रहा है कि निश्चित रूप से घटेगा यदि, क्या घटाने के लिए बात कर रहा है भाई? एक निश्चित संख्या में L लंबाई है, क्षेत्रफल वाली परिणल का स्वपरिकल्प L। अच्छा, L घटाना ही बढ़ाना है, तो L तो अपन जानते हैं मुन्ना होता है, मुन्ना नन्ना मुन्ना रही, याद है ना, म्यू नॉट, लेकिन एक स्मॉल n होता है, कैपिटल N होता है, ठीक है ना, ये याद रखना ए मुन्ना में, ठीक है ना। अब सर हमें कौन से वाले n में बदलना है? तो उसने क्या दिया? फिक्स्ड टर्म में बदल लेते हैं, n फिक्स्ड की है, कैपिटल N में बदलेंगे स्मॉल n को, तो स्मॉल n होता है कैपिटल N/L। तो L अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट n² A/L हो गया। अपन ने क्या स्मॉल n की वैल्यू N/L रख दी। तो ध्यान से देख लो, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्वपरिवर्तक, यानी कि अपना इंडक्टेंस। तो अब बोल रहा है कि स्वपरिवर्तक घटाना है, तो एरिया घटना पड़ेगा, लेंथ बढ़नी पड़ेगी। अरे घटेगा तभी ना, जब एरिया भी घटे तो ये घट जाएगा, और लेंथ अगर घटेगी तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ना चाहिए, तो लेंथ बढ़ना चाहिए, और एरिया क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। ये सही ऑप्शन है। एरिया डिक्रीज होगा तो एल घट जाएगा, और एल भी अगर इंक्रीज हो गया तब भी एल घट जाएगा। ये वाला वो सेमीकंडक्टर बैंड गैप एनर्जी का। अब ये तो भाई अपन ने याद किया हुआ कि भाई 3 से कम होता है किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है ना। 3 से ज्यादा अपन किसके लिए बात करते हैं? क्या बोलते हैं कि इंसुलेटर के लिए बेटा, है ना। और कोई बैंड गैप नहीं होता, ओवरलैपिंग होती है किसके लिए बेटा? मेटल्स के लिए। आइए, अब ये तो बेटा अपने पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अपने पास क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होती है बेटा, मैग्निफिकेशन जो होती है अपने पास 1 + d/f होती है। बस सॉल्व करना है। तो 1d कितना होता है? 25 होता है। f कितना है भाई? f अपने पास है कितना? 4 है, ठीक है ना। तो ये इस यहाँ पे इधर चला गया 4, 29/4 आ गया। देख लो भाई 29/4, इजी क्वेश्चन था ये तो अपने पास।
अब अगर अपन बात करें फॉर द गिवन साइकिल द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस, तो देखो इसमें आइसोबारिक कहाँ है, आइसोबारिक वो होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी है। तो अपने पास नहीं, आइसोबारिक यानी अपने पास क्या कांस्टेंट रहेगा, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा सर, ये ना आइसोबारिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है कांस्टेंट है, देखो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो सर इस प्रोसेस का एरिया, अब इस प्रोसेस का एरिया इतना ही मत निकाल देना, पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक लेते हैं ना, मैंने समझाया हुआ सब। तो पूरा एरिया अगर अपन इसका लेंगे तो अपना आ जाएगा कितना भाई, वर्क डन आ जाएगा इस वाली प्रोसेस का ओनली। और ये वर्क डन अपने पास होगा क्या, ये हो गया बेटा 2 मीटर क्यूब में, ये ऐसा यूनिट में, और ऊपर की तरफ भी ऐसा यूनिट में कितना 3 इंटू 10⁻², तो 6 इंटू 10⁻², यानी 600 जूल। ये आ गया अपने पास बेटा क्या, एरिया आ गया। एक बार ध्यान से देख लेना, 300 हो गया 2, ठीक है 600। आइए अब भाई बोल रहा है टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना दिया, सब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। तो क्या हो रहा है कि 10 मीटर ऊंचाई तक एक नत तल पर 2 kg ब्लॉक को ऊपर फिसलाने में, तो नत तल पे अपन को क्या करना है, एक ब्लॉक को लेके जाना है, इधर इधर ब्लॉक को लेके जाना है, 300 जूल का कार्य किया जाता है, त्वरण जी का इतना है, तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो भाई अब अपन को इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। देखिए इस ब्लॉक को कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। अब अपन अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो अपन को कार्य करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसको घर्षण और जो क्या है mg है वो तो ऊपर जाने नहीं देगा, क्लियर है कि नहीं। तो अगर अपन इसमें कार्य की बात करें, लेकिन एक बात देख लो, टोटल कार्य पूछा, क्या पूछा उसने, अपने पास 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अप टू 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अप a 2 kg block on an inclined plane to a height of 10 meter, taking value of acceleration g the 10 work done against friction is। तो टोटल अपने पास जो वर्क डन लगा है बेटा, वो कितना लगा है अपने पास, टोटल वर्क डन 300 जूल हुआ। अब उस 300 जूल में दो चीजें हुई होंगी, एक तो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट भी अपन ने वर्क किया होगा और एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया होगा, ठीक है। तो अगर 300 जूल में से अपन ग्रेविटी वाला हटा देंगे तो बाकी फ्रिक्शन वाला निकल जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है भाई, mgh होता है। m कितना भाई ब्लॉक का, भाई m कितना 2, g कितना भाई 10, h कितने ऊपर तक ले जा रहे हो, हाइट लेना है, हाइट ही दी है 10, तो 100 जूल। तो कितना आ गया, नहीं 200 जूल। 200 जूल तो किसके अगेंस्ट किया, ये 200 जूल किया ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो बाकी का फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना किया भाई, फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया है कितना, 100 जूल। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बेटा 100 जूल। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 100 जूल, ठीक है ना। आइए तो अगला अपने पास बेटा क्वेश्चन आ गया, देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है, बोल रहा है सीरीज एलसीआर सर्किट है, वोल्टेज लीड द करंट। अगर वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से, ठीक है ना, एलसीआर सर्किट में। तो अपन जानते हैं भाई वोल्टेज अगर लीड करता है तो यहाँ पे अपना एक्सएल होता है, यहाँ पे अपना एक्सी होता है, यहाँ पे अपना आर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन वीएल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे वीसी होता है, और यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, वीआर, जो भी है। तो जब भी ऐसा होता है तो अगर ऊपर अगर एक्सएल बड़ा है तो इधर की तरफ फेस जाता है, यानी वोल्टेज लीड करने लगता है। और अगर एक्सी बड़ा होता है इधर की तरफ फेस जाता है, तो क्या बोला उसने, वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी एक्सएल बड़ा है किससे, एक्सी से। अब एक्सएल क्या होता है भाई, 1/(में ओमेगा एल होता है, बड़ा है किससे, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये एक्सएल होता है अपना ओमेगा एल बेटा ना, और ओमेगा सी क्या होता है, 1/(में ओमेगा सी होता है, क्लियर है कि नहीं। तो इसको इधर ले जाए तो ओमेगा स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 1/(में किससे, एलसी से, और ओमेगा बड़ा हो जाएगा 1/(में √LC से, यानी ओमेगा बड़ा हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो सही है भाई, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। देखो बिल्कुल आसानी से निकल गया आंसर। अब देखो भाई इसमें तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से किधर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहाँ आएगा बेटा, जहाँ का एरिया ज्यादा होगा या जहाँ का मास ज्यादा होगा, उधर खिसक जाता है, अपन जानते हैं। तो मास किसका ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बेटा सिग्मा तो सेम दिया होगा ना, सर्कुलर सब डेंसिटी सेम दी, देखो सिग्मा सेम दे दिया, तो जिसका एरिया किसका ज्यादा होता है, स्क्वायर का ज्यादा होता है, तो इस तरफ खसक जाएगा, तो इनसाइड द स्क्वायर, ये आंसर आएगा। पॉइंटिंग वेक्टर का देखो थोड़ा सा वो खेल गया, पॉइंटिंग वेक्टर अपन जानते हैं, पी वेक्टर मान लें इसको, ये होता है E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। लेकिन ऐसा तो अपन को कोई ऑप्शन नहीं दिखा, लेकिन B की वैल्यू अपन जानते हैं बेटा म्यू नॉट H होती है, म्यू नॉट H वेक्टर होती है, B वेक्टर। तो यहाँ पे अपन रखेंगे E वेक्टर क्रॉस म्यू नॉट H वेक्टर के अपॉन में म्यू नॉट, तो ये E क्रॉस H ये वाला ऑप्शन होगा, देख लो ध्यान से।
अब एक और क्वेश्चन आके बोल रहा है मेटल वायर ऑफ लेंथ L1 व्हेन टेंशन इन इट इज T1 एंड लेंथ इज L2 व्हेन इट्स टेंशन इज T2, फाइंड द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द मेटल वायर। ध्यान से देखो, मेटल वायर ऑफ लेंथ L1 व्हेन टेंशन इन इट, देखो दोनों बार खिंचा हुआ है पहली बात तो वो, ठीक है ना। तो अगर मैं पहले बात करूं डेल्टा L जो है वो है हो जाएगा अपने पास कितना L1 माइनस ये हो गई इसकी ओरिजिनल लेंथ L, ठीक है। और दूसरा डेल्टा L2 अगर बात करें दूसरा डेल्टा L2 इस टाइम पे टेंशन T1 बोल रहा है, इस टाइम पे टेंशन T2 के लिए क्या होगा तो डेल्टा L2 होगा भाई L2 माइनस L ऐसा। अब वो L पूछ रहा है अपन है ना, फाइंड द अनस्ट्रेच्ड लेंथ यानी L। तो ये मेटल वायर ऑफ लेंथ L1, ठीक है ना। तो अब लेंथ L1 का हो जाता है कब, जब टेंशन T1 होती है, तो इसमें कितनी लेंथ में चेंज हो चुका होगा L1 माइनस L, ऐसे डेल्टा L2 माइनस। अब हमें क्या निकालना भाई, हमें L निकालना है। कैसे निकालना है, तो एक ही वायर की बात हो रही है, यंग मॉड्यूलस इक्वल कर दो, y1 इक्वल्स टू अपन क्या कर देते हैं y2। अब यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है अपने पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी F बाई A और डेल्टा L1 बाई F1 बाई A1 कर देते हैं, डेल्टा L1 बाई L। और देख लेना एक बार, ठीक है ना, लेंथ कितनी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया नहीं हो गया अपने पास स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। आइए y2 ऐसे हो जाएगा भाई F2 के अपॉन में A2 और ओरिजिनल लेंथ L और चेंज इन लेंथ हो गया भाई डेल्टा L2। देखिए क्या है, एरिया सेम दिया, एरिया ये मेटल वायर ऑफ लेंथ, एरिया की कोई बात नहीं कि एक ही वायर है तो एरिया तो क्या होगा ऑफ कोर्स सेम हो गई, ठीक है ना। L से L भी कट गया। F1 कितना है, तो पहले टेंशन T1 है और ये क्या भाई ये है अपने पास डेल्टा L1 अपन निकाल चुके हैं, L1 माइनस L है। और यहाँ पे बेटा कितना है T2 है और ये अपने पास L2 माइनस L है। चलो बेटा इसको बदल ले जाओ T1 L2 माइनस T1 L, इसको इधर ले जाओ L1 T2 माइनस T2 L। हमें क्या चाहिए, L चाहिए, तो L चाहिए तो ध्यान से अगर अपन देखें ओके L अपन चाहिए, एक बार देख रहे हैं ना माइनस में आ रहा है ना दोनों जगह, ठीक है। तो इसको इस वाले को उधर ले चलते, चलो इसको इधर ले जाए, तो L2 T1 है, इसको इस वाले को इधर ले जाओ माइनस L1 T2 है, इसको उधर ले जाओ तो ये उधर जाएगा तो T1 L प्लस का माइनस T2 L। अब L निकालना है तो L आ गया, L आ गया, देखो कितना आ गया L2 T1 माइनस L1 T2 और यहाँ से कॉमन क्या आ गया, L कॉमन आ गया तो यहाँ पे T1 माइनस T2 पहुंच जाएगा नीचे। देखो कौन सा L2 T1 माइनस L1 T2, देखो उसने T2 माइनस T1 लिखे ऑप्शन में, ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा ना, दोनों ऊपर नीचे, अगर नीचे का माइनस निकाल लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो L1 T1 माइनस L2 T2 अपॉन T2 माइनस T1, ये सही दिख रहा है, बस देख लेना इसमें नहीं उल्टा होगा, L2 के साथ T1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला सही है, L1 T2 और L2 T1 के अपॉन में T2 माइनस T1, ठीक है ये सही है। अब उल्टा है, उल्टा नहीं है बेटा, इसमें यहाँ पे एक माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे एक माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी पलट जाएगा वो और यहाँ भी पलट जाएगा, ये ठीक है ना। चलिए अब अपने पास बेटा आ गया अगला क्वेश्चन, तो नॉर्मल फोर्स बाय साइड वॉल्स ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप अपने पास कितना फोर्स लगाती है, तो अगर सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो अपने पास ग्रुप जो फोर्स लगाती है वो लगाती है mr ओमेगा स्क्वायर या फिर mb स्क्वायर बाई r, ठीक है ना भाई। अब m कितना दिया आप कर लो, m दिया आपके पास कितना 0.2 दिया, r कितना दिया भाई इसकी रेडियस, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रुप विद वर्टिकल साइड वॉल्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, ओके ठीक है ना, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये बदल गया किसमें, मीटर में, ओमेगा। अब ओमेगा अपने पास होता है क्या दिया उसने 40 सेकंड यानी टाइम पीरियड दिया, तो ओमेगा होता है अपने पास 2 पाई बाई टी, ठीक है ना। तो 2 पाई वैसा का वैसा और टी कितना दिया 40, इसका क्या हो जाएगा भाई, उसको इसको करिए तो अपने पास पहले तो इस पॉइंट से इस जीरो को मैंने काट दिया तो हो गया कितना 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 4 के अपॉन में 1600 इंटू पाई स्क्वायर, समझे बात। तो 4 4 1600 16 कट गया, तो ध्यान से देखो 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू पाई स्क्वायर और नीचे क्या बचा 00, क्लियर है कि नहीं। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये अपने पास हो गया ए पाई स्क्वायर यानी 10, एक जीरो ही कट गया, तो अपने पास आया लगभग 10 टू द पावर माइनस 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3।
अगर अपन जी को 9.8 अगर कंसिडर करते हैं कभी कभी, तो इस तरीके से भी ऑप्शन लिखा जा सकता है भाई 0.98 इंटू 10⁻³ तो देखो है क्या कोई ऑप्शन 0.98, हाँ ये रहा अपने पास, इस ये अपने पास बन गया 0.98 इंटू 10⁻³ या 1 को वो एपॉक्सी है, तो ये अपने पास सही आंसर दिख रहा है बेटा पूरा, ठीक है ना। हाँ एक बढ़ाया पॉइंट, 1 मिनट रुकना कुछ गलत हो जाएगा, इसमें अगर अपन 1 पॉइंट बढ़ाएंगे तो बेटा 1 जीरो घटेगा, अब भी गलत हो जाता देखो। इसमें अगर क्या करना है अपन को 0 पॉइंट छोटी से बड़ी बनाना है तो एक और माइनस लग जाएगा, यानी ये आएगा 9.859 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, अभी गलत हो जाता। चलिए अब ये तो बेटा ये क्वेश्चन अपन जानते हैं, डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास कितना होता है, अपने पास होता है भाई इंसिडेंस एंगल आई, इमरजेंट एंगल ई माइनस ए। अब उसने क्या दिया है, रे 25 डिग्री, वन रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एंगल 60 डिग्री, सपोज डेविएशन 55 दिया डेविएशन, इंसिडेंट एंगल कितना दिया, इंसिडेंट एंगल दिया 25, ई कितना दिया, ई दिया अपन को कितना 60, नहीं ई अपन को निकालना है, ए अपन को दिया कितना 60, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा 55 प्लस 60 माइनस 25, देखो कितना हुआ, तो ये हो गया अपने पास 30, 60 30 90 डिग्री आएगा भाई, ये रहा अपने पास आंसर किसका, इमरजेंट एंगल का। चलिए अगले अगर अपन बात करें बेटा, इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन, हेवियर न्यूक्लियाई दो पार्ट में मतलब कि लार्ज एन बाई जेड क्यों होता है, तो देखो बेटा लार्ज एन बाई जेड के दो रीजन होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में वो फोर्स नहीं लग पाता, कौन सा वाला फोर्स नहीं लग पाता भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, और प्रोटॉन प्रोटॉन के फोर्स दूर से भी लग जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का जो फोर्स लगता है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में जो फोर्स लगता है वो कौन सा वाला होता है, वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ठीक है ना। इसलिए न्यूट्रॉन को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी, नहीं तो स्टेबिलिटी कभी आ ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, और ज्यादा दूर तक भी लग रहा है, ठीक है ना। तो इसके सही आंसर अपने पास हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो पूछ ही रहा है उसमें, ठीक है ना। ये फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, नहीं ठीक है, ये तो नहीं है, ये न्यूट्रॉन डज नॉट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक रिपल्सन, बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रिक रिपल्सन नहीं लगाता, इसलिए ही क्या होता है कि भाई इनकी नंबर ज्यादा होने पड़ते हैं। कूलम्ब फोर्स है लॉन्गर रेंज, देखो रेंज भी ज्यादा होती है, सही आंसर है बेटा पहला, सी और डी। बेटा क्वेश्चन नंबर अपने पास 80 है, 80 में क्या बोल रहा है कि ये अपने पास डिस्क है, लेकिन डिस्क पे दो मास है M1 और M2 लग रहे हैं, तो भाई M1 इसको इधर ले जाएगा, M2 ऊपर जाएगा, क्योंकि M1 बड़ा है M2 से। लेकिन दिक्कत इस सवाल में क्या है बेटा, कि उसने ये नहीं बोला है कि डिस्क रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सवाल है जिसमें नहीं लिखा है रोटेट कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो अपन को बेटा इसको डायरेक्ट अपन बिना रोटेट करते हुए नहीं मान सकते, अपन को रोटेशनल मोशन से भी इसका आंसर निकालना पड़ेगा, तब जाके अपन इसको सही मानेंगे कि हाँ भाई हमारा सही है। नहीं तो अगर आपने बिना रोटेशन के निकाल दिया, तो अगर आंसर ऐसा दिया जिसमें रोटेशन हो रहा है, तो फिर तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं रोटेट कर रहा है, तो टाउ इक्वल टू अपन लिखेंगे आई अल्फा। टाउ कौन लगाएगा बेटा, यहाँ पे T1 लगाएगा, नीचे की तरफ T1 ऐसा घुमाएगा इसको, तो T1 R है ना, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला ऐसा खींचेगा उल्टा तो माइनस T2 R। आई कितना भाई, mr²/2, क्योंकि डिस्क है। अल्फा अल्फा को लिख लेंगे अपन A बाई R, क्यों भाई, क्योंकि A इक्वल टू R अल्फा होता है, अपन जानते हैं अगर प्योर रोलिंग होती है। सर बोला नहीं है, अरे नहीं बोला तो प्योर रोलिंग ही मानेंगे। आइए तो सर यहाँ से अगर अपन T1 माइनस T2 की बात करें, T1 माइनस T2 की बात करें, R कॉमन निकल के इस वाले R से दोनों R, ये वाला और ये वाला मिलके कट गए, तो कितना आ गया भाई, ma/2 आ गया। इसको अपन इक्वेशन नंबर A नाम दे दो, 1 नाम दे दो। अब अपन फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स की इक्वेशन पहले यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लगेगा भाई M1G माइनस T इक्वल्स टू M1A, ठीक है कि नहीं। सर यहाँ पे टेंशन सेम नहीं मान सकते, नहीं टेंशन सेम नहीं मान सकते बेटा, क्योंकि अगर रोटेट कर रही है तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो T2 ऊपर लगेगा माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। सर इसको T2 को बड़ा क्यों मान रहा है, अरे भाई बड़ा ही होगा T2 M2G से, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, M1 बड़ा M2 से। तो आइए इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करें, तो यहाँ से मेरा T2 माइनस T1 आ गया, कितना देखो भाई, T2 माइनस T1, अच्छा ठीक है। T2 माइनस अगर अपन बात करें T1 कितना आ गया, तो T2 माइनस T1 अपने पास आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, प्लस M1G माइनस M2G, है ना, ऐड कर रहे हैं अपन दोनों इक्वेशन। यहाँ पे हो जाएगा बेटा M1 प्लस M2A। चलिए हमें क्या निकालना, A निकालना है, तो T1 माइनस T2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो,
रख दो भाई। जैसे अपन ने T1 प्लस T2 की वैल्यू रखी, किसकी देख लेना, T1 माइनस T2 की वैल्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पे T2 माइनस T1 है तो माइनस में पुट होगी, तो माइनस एम ए बाई 2। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, घिरनी का मास m है, ब्लॉक्स का m1 m2 है ना, तो माइनस एम ए बाई 2 आ गया, और प्लस m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 ए। क्लियर है कि नहीं इतना? अच्छा हमें निकालना क्या, a निकालना है, तो a आ गया अपने पास कितना। अच्छा a निकालना है तो एक काम करो, a वाले टर्म एक तरफ कर लो पहले, तो ये वाला टर्म उस साइड ले जाओ, तो हो गया भाई m1g माइनस m2g, ए उस साइड गया, और ए कॉमन भी ले रहा हूं मैं, ए कॉमन लूंगा तो हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m/2। तो देखो ये नीचे चला जाएगा, आंसर अपन को मिल गया। तो आंसर है भाई m1g माइनस m2g के अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन m/2, ये आंसर है बेटा थर्ड। अब बेटा इसमें बोल रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। तो हीट एनर्जी का सप्लाइड यानी Q और किसका डेल्टा U का रेशियो पूछ रहा है। Q का फॉर्मूला होता है भाई NC, ठीक है ना, NCV डेल्टा T, Q का फॉर्मूला, ठीक है ना, या Q का फॉर्मूला, एक काम करो कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। देखो Q को अपन क्या लिख लेंगे, W प्लस डेल्टा U लिख लेंगे, है ना। कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर, और इसको अपन डेल्टा U लिखा रहने दो, ठीक है ना। तो W कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा भाई NR डेल्टा T। कौन से प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोबारिक में डायरेक्ट ही अपने P डेल्टा V NR डेल्टा T हो जाता है। डेल्टा U कितना होता है अपने पास, ये अपने पास होता है F/2 NR डेल्टा T होता है भाई, और ये अपने पास F/2 NR डेल्टा T। क्लियर है कि नहीं? तो NR डेल्टा T है और ये 3/2, F की वैल्यू 3 है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो 1 प्लस 3/2 तो हो जाएगा 5/2 NR डेल्टा T, और यहाँ पे F की वैल्यू कितनी अपने पास 3/2 NR डेल्टा T। क्लियर है कि नहीं? अब अपन ने एक बार देख लो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, किस किस का रेशियो पूछ रहा है जरा देख लेना भाई, किस किस का पूछ रहा है ये। फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड उल्टा पूछ रहा था बेटा, कोई बात नहीं, अपन ने उल्टा निकाल लिया। फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इज कन्वर्टेड उल्टा पूछ रहा है बेटा, है ना, कोई बात नहीं, अपन इसको पलट देंगे बाद में। तो ये बेटा 2 से 2 कट गया, NR डेल्टा T NR डेल्टा T, तो अपना आ गया 5/3, Q अपॉन डेल्टा U आ गया 5/3, लेकिन उसने उल्टा पूछा है कि कितना क्या बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी में गया है, तो इंटरनल एनर्जी में जो गया है वो डेल्टा U के अपॉन में क्या Q, ये ऐसा होगा ना फ्रैक्शन, इसका इतना पार्ट गया, तो ये हो जाएगा 3/5। सही ऑप्शन हो गया बेटा ये था। आइए अब बेटा अपने पास बोल रहा है इन इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स I और 4I है, दे प्रोड्यूस इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एंड A एंड B फेज डिफरेंस π/2, π/2 पे इंटेंसिटी और पाई पे इंटेंसिटी, तो उन दोनों इंटेंसिटी का डिफरेंस बताना है टोटल। तो टोटल इंटेंसिटी आई नेट का अपने पास फॉर्मूला अपन जानते हैं भाई, क्या होता है, √I1 प्लस √I1 नहीं होता, अपने पास फॉर्मूला होता है बेटा, स्क्वायर हो जाता है इसका, तो ये बचता है अपने पास कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 कॉस डेल्टा फाई, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो I1 कितना है भाई, देखो I है, ये कितना है 4I है, और ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा फाई कितना है, फेज डिफरेंस π/2 पूरा ही 0 हो गया, तो I नेट आ गया 5I। और दूसरा I नेट पे, तो पहला वाला हो गया, दूसरा I नेट अगर अपन निकालें I नेट 2 कितने एंगल पे निकालना है, पाई एंगल पे, ठीक है ना। पाई एंगल पे तो अपन जानते हैं कि भाई पाई एंगल पे इंटेंसिटी अपने पास हो जाती है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, कितने एंगल पे, पाई एंगल पे रखो, तो इसको अपन रखेंगे √I1, तो अपन ने हो गया भाई √I, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है ना, अपन को याद भी है फॉर्मूला है ना मिनिमम का, √I माइनस √4I का स्क्वायर, तो ये 2I और I है ना, तो कितना बचेगा, √I बचेगा, √I का स्क्वायर, तो I आ जाएगा। तो डिफरेंस पूछा उसने, डिफरेंस अगर अपन निकालेंगे तो आ जाएगा भाई 5I माइनस I, तो टोटल हो गया कितना 4I, ये आ गया। आइए अब बोल रहा है एक सिंपल पेंडुलम है, G डिक्रीज हो गया 2% तक, टाइम पीरियड बताओ, T होता है अपना भाई 2π √L/G, L/G
है ना, तो टी प्रोपोर्शनल है, ये एल और पाई तो चेंज हुए नहीं कुछ, तो 1/√g यानी जी की पावर कितना 1/2 के। क्लियर है कि नहीं? अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टी प्रोपोर्शनल जी की पावर -1/2। अब जब भी अपन परसेंटेज चेंज निकालते हैं, किस में बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन टी जो होगा, परसेंटेज चेंज इन टी होगा डेल्टा टी बाई टी, है ना। इसको अपन अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो क्या 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 बोल रहा है, डिक्रीज हुआ 2% से, तो -1/2 आगे आ जाएगा, और डेल्टा जी बाई जी इस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिक्स में अपन, परसेंटेज चेंज इन मतलब डेल्टा टी अपॉन टी और यहाँ पे डेल्टा जी अपॉन जी। अब ये डेल्टा जी अपॉन जी उसने दिया है, कितना दिया भाई 2% दिया, और वो भी माइनस का क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो -1/2 इंटू -2%, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा 2 से 2, तो आ जाएगा 1%। तो ये अपने पास आंसर है बेटा इसका, इंक्रीजेस बाय 1%, +1% आ गया अपना। अब बिल्कुल आसान है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 पूछ रहे हैं, यहाँ का करंट फ्लो देखो, ये रिवर्स वाइज हट गया पूरा, ये फॉरवर्ड वाइज है, चलो भाई चालू हो गया, तो करंट ऐसा गया, तो आई वी कितना है 10 टोटल, ये दोनों जुड़ जाएंगे 4, तो कितना आ गया 2.5, तो यहाँ से भी 2.5, यहाँ से भी, और यहाँ से 0, क्योंकि बेटा रिवर्स वाइज हो गया, ऑफ हो गया डायोड, तो 2.5 एम्पियर। आइए भाई, अगला अपने पास है ऑसिलेटर की बेटा जो ऊर्जा दी है वो कितनी दी है 2 जूल। अब कौन सी वाली ऊर्जा दी है, टोटल एनर्जी दी है, टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा दी है, कुल ऊर्जा कितनी होती है भाई, हाफ KA² की वैल्यू अपन को दी है 2, तो KA² अपने पास हो गया 4, तो A अपने पास A² अपने पास कितना हो जाएगा भाई, K कितना दी है, तो 4 के बटे में 400, तो ये आ गया 1/100, ये आ गया अपने पास A²। उसने बेटा अपन से क्या पूछा, अब एक्सेलरेशन पूछा, कौन सा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स अपने पास क्या होता है भाई, ए मैक्स का फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो कितना होता है, ठीक है, तो ए मैक्स का फॉर्मूला आप जानते हो भाई होता है m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी ए मैक्स का अपन को फॉर्मूला निकालना है, अपने पास देखो x की इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है ना, और v क्या आ जाएगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक बार दो क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर ए होता है अपने पास। अब ए कितना है, तो ओमेगा स्क्वायर ए निकाल लो पहले, तो ए आ जाएगा अपने यहाँ से कितना 1/10 आ जाएगा, ए की वैल्यू रख रहा हूँ मैं पहले बेटा 1/10 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर अपन को क्या बोलते हैं कि इसमें पुट करना है, कहाँ से निकलेगा, अच्छा के में और बेटा अपने पास ओमेगा में अपने पास रिलेशन होता है, ठीक है ना, के में और ओमेगा में रिलेशन क्या होता है अपने पास, जैसे अपन एक्सेलरेशन का लिखते हैं फॉर्मूला -ओमेगा²x, और एक्सेलरेशन को अपन ऐसे भी लिखते हैं -k/mx, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है बेटा k/m होता है अपने पास ओमेगा², ठीक है ना, तो ओमेगा² चाहिए तो k/m कर देंगे यहाँ पे k/m। आइए 1/10, k कितना बोलो, k अपना 400, m कितना बोलो, m अपना 1, तो अपने पास आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा बेटा अपने पास आंसर। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा अपन चलते हैं, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 86, तो 3 कैपेसिटेंस पैरेलल में, बोल रहा है पहले कैपेसिटेंस जो था C इनिशियल जो था वो था एप्सिलॉन नॉट A/D रहा होगा, अब बोल रहा है नया कैपेसिटेंस बताओ C फाइनल, तो C फाइनल 3 पैरेलल में है, तो C1 + C2 + C3 हो जाएगा, बट C1 C2 C3 अपन को रखना है, C1 कितना होगा, तो C1 होगा पहले तो K एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A, एरिया देखो यहाँ पे पहले तो A था, अब इसका A/3 हो चुका है, A/3 इंटू D, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, और ऐसे की हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, ऐसे ये हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/3D, इस चीज को अपन क्या लिख लेंगे, C लिख लेंगे, तो CF हो गया K1/3C प्लस K2/3C प्लस K3/3C, देख लो कौन सा है, ये रहा आंसर बेटा पहला। आइए अगला क्वेश्चन अपने पास बेटा क्या बोल रहा है, स्केप वेलोसिटी पूछ रहा है अपन से, स्केप वेलोसिटी अपन जानते हैं पलायन वेग v अपना होता है √2gme/r, लेकिन उसने क्या दिया, दोनों प्लैनेट है उनका बेटा मास सेम नहीं दिया, उनका क्या सेम दिया, डेंसिटी सेम दिया, तो मास को डेंसिटी में बदलेंगे, v हो जाएगा कितना 2g/re, और मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में रखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई re³, ठीक है r³ हो गया, आर ना लिख के आर लिख देते हैं बस, ये हो गया अपना r³, सर स्मॉल r लिख लो, स्मॉल r लिख लो, इसको स्मॉल r, इसको भी स्मॉल r³, तो अब यहाँ से अगर अपन देखेंगे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, r³ अपॉन r हो गया, r² आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है ना, इसका बाहर आ जाएगा आर, तो v प्रोपोर्शनल होगा आर के, तो v उतने टाइम्स होगा जितना बेटा आर होगा। तो आर कितने टाइम्स है भाई, डबल है, किससे, अर्थ से, दैट ऑफ द अर्थ, बट रेडियस इज डबल दैट ऑफ अर्थ, आर अर्थ से डबल है तो इसके वेलोसिटी भी अर्थ से डबल होगी, यानी 11.2 का डबल अर्थ में 11.2 होती है तो हो जाएगी 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। आइए अब इसमें बेटा अपने पास क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना, तो सबसे पहले अपन फोकल लेंथ निकाल लें, अगर बेटा इस वाले की फोकल लेंथ निकाल लें तो कितनी होती है, तो ये होती है अपने पास फोकल लेंथ का अपने पास फॉर्मूला होता है बेटा म्यू माइनस 1, अच्छा डायरेक्ट वाला फॉर्मूला अपन लगा देते हैं ना, तो डायरेक्ट अपन ने इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला बेटा याद किया हुआ है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला अपने पास होता है आर के अपॉन में पूरा दोनों तरफ से क्लोज है तो 2 म्यू माइनस 1 ये होता है अपने पास। तो आर कितना है भाई, आर दिया 20 बाई 2, एक काम करो मैं डायरेक्ट 10 कर देता हूँ बेटा, है ना, ये 20 बाई 2 10, और यहाँ पे बेटा 1.5 माइनस 1, तो अपने पास आ गया 10 के अपॉन में 0.5, यानी एफ आ गई 20। पावर निकालनी है मुझे इस वाले की निकालना, पावर निकालनी है तो 1/f होता है, तो इसको मैं रखूंगा किसमें, मीटर में रखूंगा, या फिर 100 अपॉन एफ कर लो अगर सेंटीमीटर में रखना है, तो 100 अपॉन एफ हो जाएगा कितना 20, तो आ जाएगा 5 डायोप्टर, तो इसकी पावर हो जाएगी बेटा +5, इसकी भी +5 सेम टू सेम है, इसकी -5, क्योंकि देखो रेडियस तो इसकी भी सेम है बट इसकी माइनस में होगी क्योंकि ये कैसा है बाइकोन के तो -5D, तो टोटल पावर ये दोनों कट जाएंगे, है ना, 5D और ये 5D बच जाएगी, तो टोटल पावर हो जाएगी बेटा +5D। आइए अब ये अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, बोल रहा हाइट लिफ्ट से कितने 10 मीटर है, लेकिन कहाँ से छोड़ रहे हैं बेटा, 2 मीटर ऊपर लिफ्ट से छोड़ रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है, अपन को क्या निकालना, टाइम कितनी देर में स्ट्राइक करेगा। क्या क्या दिया पहले ये लिख लो, तो एस रिलेटिव अपन को दिया कितना 2 मीटर दिया, ठीक है। यू रिलेटिव भाई लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं तो यू रिलेटिव कितना हो जाएगा 0। ए रिलेटिव अगर अपन बात करें तो लिफ्ट कितने जा रही है, 9 से ऊपर जा रही है ना, और क्या बोलते हैं कि ये 9 से ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, और क्या बोलते हैं कि अगर मैं बात करूं अर्थ का एक्सीलरेशन भी कहाँ पे है, नीचे ही है, तो लिफ्ट भी कहाँ जा रही है, नीचे आ रही है, और अर्थ का एक्सीलरेशन भी कहाँ पे ऊपर है, नीचे ही है। तो ए रिलेटिव अपने पास क्या होता है, ए रिलेटिव अपने पास होता है, ए किसका ए रिलेटिव निकालना है, तो अपन को निकालना है भाई कॉइन का निकाल लो, चलिए ए कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है, तो ए कॉइन माइनस ए लिफ्ट, तो ए कॉइन का एक्सीलरेशन है कितना 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, तो अपन ने लिख लिया -9, ठीक है ना, माइनस ए लिफ्ट, तो ये भी माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का कितना, जी को अपन 10 रखने के लिए बोला होगा, कुछ नहीं बोला तो हाँ 10 बोला है, प्लस का कितना 10, तो कितना आ गया प्लस का 1 आ गया अपने पास। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, दोनों के एक्सीलरेशन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो रखो, तो ये ए रिलेटिव अपने पास आ गया 1, तो अपन रखेंगे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे भाई क्योंकि अपन को टाइम निकालना है, तो एस हो गया 2, यूटी हो गया 0 प्लस हाफ, ये हो गया अपने पास 1 टी स्क्वायर, ठीक है, तो टी स्क्वायर आ गया बेटा 4, तो टी आ गया अपने पास कितना 1 सेकेंड, नहीं सॉरी 2 सेकेंड, तो ये अपने पास आ गया आंसर। अब बेटा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, लीस्ट काउंट आप जानते हो, पिच के अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है। चलिए तो बेटा ये था अपने पूरे पेपर का सॉल्यूशन, थैंक यू सो मच।